जो लोग अपने मन को वश में नहीं करते हैं, उनके लिए मन एक शत्रु की तरह काम करता है। एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा, मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों है? तो उस महात्मा ने कहा, बताओ तुम्हें कौन सा दुख है? उसने कहा, मैं कितने दुख आपको बताऊं, मेरी पूरी जिंदगी दुखों से भरी है। जो मेरे रिश्ते हैं, मैं उन रिश्तों से भी दुखी हूँ, और मेरे शरीर में बहुत सी बीमारियां होती रहती है। एक के पीछे एक दुख लगा ही रहता है। ना मैं अपने रिश्ते से खुश हूँ, ना अपने परिवार से खुश हूँ, ना मैं अपने मन से खुश हूँ, और ना ही अपनी जिंदगी से खुश हूँ। लगता है ऐसी जिंदगी से मैं मर ही जाऊं, कोई मतलब ही नहीं है जीने का। उस महात्मा ने व्यक्ति से पूछा, बताओ तुम्हारे इस दुख का क्या कारण है? वह व्यक्ति महात्मा से कहने लगा कि मैं इसीलिए तो आपके पास आया हूँ कि आप बताओ मेरी जिंदगी में इतने दुख क्यों है, इन सब का क्या कारण है? महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, जरा गहराई से सोचो, विचार करो, देखो क्या कारण हो सकता है तुम्हारे दुख का। उस व्यक्ति ने बहुत सोचा, पर जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो महात्मा ने उसे कहा कि तेरे सारे दुखों का कारण तू खुद ही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति, अज्ञान और अभाव दुख के ये 3 कारण हैं। अपने आप से इन कारणों को जो दूर रख पाता है, वह इंसान उतना ही खुश और सुखी रहता है। मनुष्य का दृष्टिकोण अज्ञान की वजह से दूषित हो जाता है। तत्वज्ञान से अपरिचित होने की वजह से उल्टा पुल्टा सोचने लगता है और हमेशा उल्टे ही काम करता है, जिस वजह से वह उलझन में फंसता जाता है। ऐसे ही महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा कि तुमने भी सारे दुखों को खुद ही पकड़ा हुआ है कि यह मेरा है, कहीं छूट न जाए, यह मेरे पास रहना चाहिए या मुझे मिलना चाहिए। तेरे सारे दुखों का कारण यह मैं और मेरे का बंधन है। मकड़ी खुद ही जाला बुनती है, और जाला बुनते बुनते एक दिन ऐसा आता है, वो उस जाले में खुद ही फंस जाती है। वो चाहकर भी उस जाले से बाहर नहीं निकल पाती है। इसी प्रकार तूने भी अपनी जिंदगी में कितने ही रिश्ते बनाए हैं, कितनों से मोह लगाया है, कितनों को अपना माना है, और उनमें मोह रखने के कारण आज वो तुम्हें दुख दे रहे हैं। सारी दुनिया में दुख सुख होता है। दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें दुख तब होता है जब हमारे अपने के साथ कुछ बुरा होता है। शहद से भरे एक पात्र में एक मक्खी घुस जाती है। उस शहद के मीठे रस में उसे बहुत आनंद आता है। वह बहुत प्रसन्न होती रहती है। अगर वह चाहे तो थोड़ा सा रस लेकर वहां से निकल सकती है, वहां से उड़ सकती है। लेकिन वह इस रस में इतना डूब जाती है, इतना खो जाती है कि वह वहां से उड़ना ही नहीं चाहती। उस रस को लेते लेते उसके पंख उसी शहद में फंस जाते हैं। फिर जब तक उसका पेट भरता है, वह पूरी तरह उस शहद में फंस जाती है। वह वहां से निकलने की बहुत कोशिश करती है, आगे जाती है, पीछे जाती है, दाएं जाती है, बाएं जाती है, पर वो वहां से उड़ नहीं पाती है। वह उसी में ही फंस जाती है। ऐसे ही तूने भी अपनी जिंदगी में जिन रिश्तों में आनंद लिया, सुख लिया, शुरू में तो तुझे बहुत सुख आया, और आज वही रिश्ते तुझे दुख दे रहे हैं। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य की परवाह ना करके स्वादिष्ट रसों के पीछे पड़कर कुछ भी खाने लग जाता है, आगे चलकर उसका शरीर खराब हो जाता है, उसके शरीर में रोग आ जाते हैं। ऐसे ही जब मन संसार की बहुत सारी आशाएं कर लेता है, तृष्णाएं और वासनाएं कर लेता है, तो उसके मन में धन का लोभ आ जाता है। फिर चाहे उसे कितना भी धन मिलता रहे, उसे तृप्ति नहीं होती, वह हमेशा धन से अतृप्त रहता है। इसी से दुख का जन्म होता है। फिर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि महात्मा बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही वजह है मेरे सारे दुखों की, मेरे सारे दुख मेरे ही वजह से पैदा हुए हैं, मेरे ही मन के मोह और अटैचमेंट से पैदा हुए हैं। महात्मा ने उस व्यक्ति से कहा, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो
तो भगवान श्री कृष्ण की इन बातों का गांठ बांध लो। अपने मन को मोह और वासनाओं से ऊपर उठाकर प्रेम और संतोष से भर दो, क्योंकि जिसके दिल में प्रेम और संतोष का दिया घर कर गया, उसके मन से और वासनाओं से जन्मे दुख का अंधकार ही दूर हो जाता है। हालांकि यह बात कहने में बहुत ही आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। जो भी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश को समझ गया ना, वह सारे दुखों से पार हो जाएगा। यही कहानी हमारे जीवन की भी है। हम खुद ही रिश्ते जोड़ते हैं और बाद में खुद ही रोते रहते हैं। हम खुद ही प्रेम बढ़ाते हैं और खुद ही दुख पाते हैं। हम जिनके पीछे मेरा मेरा करते मरते रहते हैं, आखिर में वही लोग हमें सबसे ज्यादा दुख पहुंचाते हैं। जिनकी खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, जिनकी खुशी के लिए हम अपनी सारी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं, आखिर में वही हमारे जीवन में दुखों का अंधकार भर देते हैं। चाहे वह हमारा परिवार हो, मित्र हो, चाहे संतान हो या कोई भी रिश्ता हो। कभी भी किसी से बहुत ज्यादा लगाव ना रखें जब तक कि वे भी आपके प्रति ऐसा ही महसूस न करें। लगाव आपको झूठी आशा देता है, जहां पर हमने मन के मोह के अटैचमेंट के धागे बांध रखे हैं। गौर करना, आपके जीवन में सारा दुख वहीं से आ रहा होता है। तो जो उपाय महात्मा ने उस आदमी से कहा, मोह और वासनाओं का त्याग करके अपने हृदय में प्रेम और संतोष को भर दो। इस छोटे से संदेश को यदि हम भी अपनी जिंदगी में उतार ले, तो विश्वास रखना, हम जिंदगी के सारे दुखों से पार हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।